नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज एक बेहतर सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, भारत की प्रमुख मिट्टी। आप देखते होंगे मिट्टी से जब आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में कुल कितनी मिट्टी है या भारत की कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिट्टी है, तो आपसे एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज हम आपको याद दिलाएंगे, आज हम आपको याद कराएंगे कि भारत की प्रमुख मिट्टी कौन कौन सा है। आपके सामने है काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। अब ये सब मिट्टी का नाम भाई याद कैसे रहेगा, तो गौर करना, एक प्यारा सा छोटा सा ट्रिक लिखेंगे और उसी से आपको ये 100% याद आ जाएगा कि भारत की प्रमुख मिट्टी कौन कौन सा है। तो इसके लिए ट्रिक है, कौन जानते हैं? कमल जब पलटता है, पलटता है, क्या लिखा हुआ है? कमल जब पलटता है। यानी कमल जब पलटता है तो वो क्या होता है? टूट जाता है, चूर-चूर हो जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। इसी से याद हो जाएगा कि भारत की प्रमुख मिट्टी कौन कौन सा है। कमल जब पलटता है, कमल जब पलटता है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको सारे मिट्टी का नाम याद हो जाएगा। कहेंगे सर कौन कौन सा, तो गौर कीजिएगा, क से हो जाएगा काली मिट्टी। क से कौन सा मिट्टी भाई? काली मिट्टी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी ज्यादातर कहां पाया जाता है, तो जानते हैं काली मिट्टी ज्यादातर आपको महाराष्ट्र में और गुजरात में पाया जाता है। काली मिट्टी ज्यादा कहां पाया जाएगा? महाराष्ट्र और गुजरात में। उसके बाद मौ से क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये खास करके आपको मरुस्थलीय एरिया में, जैसे थार मरुस्थल हो गया या रेगिस्तान, ये सारा मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर आपको मरुस्थलीय मिट्टी मिलेगा। उसके बाद कौन सा मिट्टी है भाई? तो लाल मिट्टी है। और ये लाल मिट्टी कहां पाया जाता है? तो आपको लाल मिट्टी जो है वो खास करके मध्य भारत के कुछ क्षेत्र जो है वहां पर, या फिर पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र हैं वहां पर आपको लाल मिट्टी पाया जाएगा। उसके बाद जौ से क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी हो गया। और ये जलोढ़ मिट्टी कहां पाया जाता है? तो हम लोगों का जो मैदानी क्षेत्र है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं और धान की खेती होती है, तो यहां पर कौन सा मिट्टी है? तो यहां पर जलोढ़ मिट्टी है। यानी गंगा के किनारे बसे हुए जितना भी शहर है, गंगा के किनारे का जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जो गेहूं और धान के उत्पादन के लिए क्या माना जाता है? बेहतर माना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। फिर बौ से क्या हो गया? बलुई मिट्टी हो गया। बलुई मिट्टी का मतलब क्या हो गया? सिर्फ बालू। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, कुछ मरुस्थलीय मिट्टी भी आता है और वहां पर सिर्फ खर्रा क्या रहता है? बालू रहता है, तो उसको बलुई मिट्टी कहते हैं। उसके बाद पौ से क्या हो गया? पर्वतीय मिट्टी। अब कहेंगे सर ये पर्वतीय मिट्टी कहां मिलेगा? तो आपको पूर्वोत्तर भारत की में जाएंगे तो वहां पथरीली टाइप का मिट्टी मिलता है, उसको हम लोग पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लौ से लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कहां मिलती है भाई? तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये आपको असम में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा, कुछ दक्षिण भारत के, दक्षिण पूर्वी भारत में भी, और और लास्ट में क्या हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। ये सब भारत की प्रमुख मिट्टी है जिससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो धन्यवाद, आज की सेवा इतना तक। फिर अगले वीडियो कभी बनाएंगे, तब आपको बताएंगे कि भारत की जो ये प्रमुख मिट्टी है, इस मिट्टी में किस फसल का उत्पादन ज्यादा होता है और इसके लिए कौन कौन सा फसल जिम्मेवार है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।